नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, शनि वक्री के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय मकर राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो ग्रहों में न्यायाधीश हैं, जन्म कुंडली में ये कर्म और आय के कारक होते हैं और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य संघर्ष करके प्राप्त करता है यानी उस संघर्ष के दौर के अधिष्ठदाता होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मकर राशि वाले, शनिदेव 140 दिनों के लिए यानी 17 जून रात्रि को 10:57 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। जब ये कुंभ राशि में वक्री होंगे मकर राशि वाले, तो आपकी कुंडली के ये द्वितीय भाव पे विराजमान होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो शनि का 140 दिन का वक्र अवस्था है, आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में अब शनि की 7.5 के अंतिम चरण से भी गुजर रहे हैं। इसलिए 140 दिन का ये जो समय है आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी स्थितियां पैदा करने वाला है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं यह बता दूं, ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहे तो इसे नाम राशि या लग्न राशि के अनुसार से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गीय अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति से तीव्र गति चलना चालू हो जाता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं, और जब कोई ग्रह अपनी राशि से स्लो डाउन यानी धीमी गति से चलता है तो इस अवस्था को वक्री ग्रह कहते हैं। इसलिए जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी से यह पीछे की ओर दिखाई देता है, क्योंकि सौर मंडल में ये पीछे हो जाता है। हालांकि कुछ शास्त्रों में यह वर्णन है कि जब कोई ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी हो जाती है तो वह वक्र अवस्था कहलाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्पष्ट तौर पे मैं यह बताना चाहता हूं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने वास्तविक स्थान से एक स्थान के पीछे के भी फल को प्रदान करता है 50%। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती। ये जहां देखते उस स्थान को बर्बाद करते हैं, अगर खास करके शत्रु की राशि को देखें तो। वर्तमान समय में मकर राशि वाले, शनि की 3 दृष्टि है, यानी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव नीच राशि मेष पे, सप्तम दृष्टि सूर्य की राशि सिंह पे, और दसम दृष्टि वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि पे, और दोनों राशियों के स्वामी इनके शत्रु हैं। तो ये जो दृष्टि है, सबसे पहले इसका प्रभाव अशुभ आपके जीवन में कम होगा, और साथ में क्योंकि शनिदेव धन स्थान पे विराजमान है तो निश्चित तौर पे इसके लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मकर राशि वाले, अब मैं बात करता हूं कि वास्तविक तौर पे जो शनि वक्री हो रहे हैं इसका प्रभाव आपके जीवन पे वास्तविक तौर पे क्या क्या पड़ना चालू होगा। जैसे ही शनि देव वक्री हो जाएंगे, आपके जीवन में 140 दिनों में जो भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड जो बाधाएं हैं यह दूर होनी चालू हो जाएंगी। जो माता से कलेश और मतभेद चल रहा था, माता के स्वास्थ्य में जो खराबियां चल रही थी, यह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा आप राजनीतिक क्षेत्र में है या सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के ही लोगों में आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंट घट रही थी, वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। किसी कारण से आप घर के पास बदलाव चाहते थे नौकरी या व्यवसाय में, या दूर थे तो पास आना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, वह आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में आप कोई भी काम, जैसे कि आप संपत्ति बनाए थे लेकिन शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, वाहन वगैरह बुकिंग कर रखे थे लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे, वह काम होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी माता क्योंकि आपके शत्रु बनी पड़ी हुई थी तो उनसे भी तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। जो धन संचय नहीं हो पा रहा था वह होना चालू हो जाएगा। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आए हुए थे लेकिन किसी कारण से वैवाहिक जीवन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, वह तो होगा। लेकिन क्योंकि यह मकर राशि का भी थोड़ा प्रभाव आपके ऊपर देगा तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा बचाव करके रखना पड़ेगा। अपने दाम्पत्य जीवन में मतभेदता से जो है आपको कम से कम मकर राशि वाला बचना पड़ेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, ना चाह करके भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ गई, शत्रुता का भय बढ़ गया, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद हो गया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वसीयत का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, पेंशन का पैसा, पीआर का पैसा, या फिर नौकरी में फंसा हुआ पैसा जो आपको नहीं मिल पा रहा था वह मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, पुराने मित्रों का सहयोग धन के मामले में जो नहीं मिल पा रहा था वह मिलना चालू हो जाएगा। कुछ लोगों के समक्ष आप खुल करके बातें नहीं कर पा रहे थे,
जिस कारण से लोग इसका मिसयूज कर रहे थे या बेनिफिट उठा रहे थे, तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मकर राशि वाले, मानसिक शांति आपके जीवन में दिखना चालू होगा, संपर्क आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से होगा, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि बड़े भाई बहनों से जो तालमेल खराब था, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो बाधाएं हो रही थी, कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, व्यर्थ का केस मुकदमा से भी आप बाहर निकलना चालू कर देंगे, और ससुराल पक्ष से जो तालमेल एकदम खराब हो चुका था, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले सबसे पहले अपनी वाणी पे थोड़ा सा क्रोध रखें, अपनी वाणी पे और क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखें। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय करने के बारे में सोचें, और सबसे महत्वपूर्ण 140 दिनों के लिए समय बढ़िया हो रहा है, तो अपने माता से या समाज के लोगों से थोड़ा चापलूसी करके अपना काम निकाल लीजिए। इन समय निकलना तय है, या सरकार के पास जो पैसा फंसा हुआ आप निकाल लीजिए, भाई बहनों के पास निकल जाएगा। फिर भी भगवान शिव का पूजा कीजिए प्रत्येक दिन। हर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाकर के शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, और प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। तो आप देखिएगा परिस्थिति बहुत ही अच्छा सुधार हो जाएगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, हो रहे हैं शनि वक्री, और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण यथार्थ जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।